बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जनाब, आज का दिन जो है वो बहुत ही आप कहिए कि हेक्टिक होने जा रहा है। और ये देखिए, ये ज़रा मैंने नया शैंडलियर लगवाया है कॉरिडोर पे, एंट्रेंस पे, और ये कैसा है मुझे बताइएगा। एनीवे, आज का दिन बहुत हेक्टिक इसलिए होने जा रहा है जनाब कि मैंने एक वादा किया हुआ था आप सबसे बड़े अरसे से, और आज मैं वो वादा पूरा करने जा रही हूँ। ये वादा बेसिकली मैंने अपने दूसरे चैनल पे किया हुआ था, और इसमें वादा कुछ इस तरह से था कि मैं आप लोगों को विज़िट कराऊंगी सेफ सिटी का भी, और मैं आपको एक ख़ास जगह लेके जाऊंगी, और आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से इस मुल्क में काम होते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे काम भी होते हैं। हम लोग समझते हैं कि इस मुल्क में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी पॉजिटिविटी भी लानी चाहिए। बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। हाँ, हालात देख के थोड़े दिल दुखता है, लेकिन क्या करें, हमें इन हालात को सुधारना है और इनके अंदर रहकर हमें कुछ सीखना है। अच्छा, मलिका को, जो मेरी बड़ी बेटी है, शी नीड्स समथिंग टू ईट, और इस वक्त मैं उसको बना के दे रही हूँ फायरी फिंगर्स। अच्छा, फायरी फिंगर्स को, क्योंकि वो थोड़ा सा डाइट वगैरह आजकल हुई भी है कॉन्शियस, थोड़ा बच्चे घर में रह के वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो मैं उसके लिए फायरी फिंगर्स जो है एयर फ्राई में करने लगी हूँ। और उसमें मैंने इस तरह से ये भी डालें, और इसके अंदर क्योंकि उससे मुझे क्या, बस मुझे आई नीड 5-6 पीसेस में थोड़े से और डाल देती हूँ, फिर इसको भूख लगेगी। और हाँ, बस ठीक है। और इसको अब मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के साथ, ये रहा ऑलिव ऑयल, इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा कर लूँगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इस ब्रश के ऊपर ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है, और अब इसको मैं डालने लगी हूँ एयर फ्रायर को अंदर, और इसको हम करते हैं ऑन। ये हो गया जी ऑन, और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। अब मैं जा रही हूँ एक रिकॉर्डिंग के लिए अपने दूसरे चैनल की, और आज DIG ऑपरेशंस है, उनके साथ एक इंटरव्यू है, वो जाके करूँगी, और वो आप मेरे दूसरे चैनल के ऊपर देख सकेंगे। और सेफ सिटी के हवाले से भी CEO है सेफ सिटी के, उनके साथ भी एक इंटरव्यू है। तो जनाब देखिए, मैं बिल्कुल ही अपनी चीज़ें जो है ना, बड़ा मैं लोग कह रहे थे कि जी आपके साथ कौन सा आपका कैमरामैन होगा, क्या होगा। मैंने कहा जी सिर्फ मैं ही होंगी। ये मेरा बैग है, और इसमें मेरा ये सारी, ये मेरी जो है स्टिक वगैरह, सॉरी कैमरा होल्डर, वो फेस क्योंकि जल्दी है और मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। एनीवे, चलते हैं वहाँ से भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके बताऊंगी क्या एनवायरनमेंट है और क्या कुछ होता है। जनाब, बहुत ही बिजी दिन होता है। अच्छा जी, इस वक्त मैं पहुँच रही हूँ यहाँ पर जहाँ पर मुझे जाना है, जहाँ पे मैंने जाके इंटरव्यू करना है। थोड़ा सा हो गई हूँ मैं लेट, अराउंड 10 to 15 मिनट्स, लेकिन चलो इट्स ओके। आपको भी थोड़ा सा दिखाती हूँ इस चैनल पे भी कि बेसिकली ख़वातीन के लिए, और वैसे भी इस शहर को किस तरह से सेफ बनाया है, और किस तरह से जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, या जो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए लगाई गई हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, या उसको कैसे नहीं मिसयूज़ करना है। ठीक है जी। ये जी, हम कुर्बान पुलिस लाइंस पहुंच गए हैं, और यहाँ पे होगी हमारी मीटिंग। बारिश होनी शुरू हो गई है, और ये इनके कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे कैमरे में देख रहा हूँ, मैं इनको कैमरे में देख रही हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव हियर। ये काफ़ी देर इसमें इशू रहा, तो फिर उसमें यही हमने कोशिश की है ताकि उसकी डिटेल को नंबर डालें, हमारे पास वहाँ से नंबर मिल जाए, फिर आपसे आपका फीडबैक दोबारा लिया जाए। लेकिन ये पूरे जो सिस्टम लाहौर में लगा हुआ है, एक नेटवर्क ऐसे है कि अगर फर्ज करें कि एक चौक पे कैमरा खराब है, तो उससे आप चौक से चारों डायरेक्शन में जाहिर जा सकते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर अगला कैमरा चल रहा होगा, लेफ्ट पे भी चल रहा होगा, राइट पे भी चल रहा होगा। ये नहीं है कि पूरा एरिया डाउन है, तो कहीं ना कहीं से कैप्चर हो जाता है। नेटवर्क ऐसे बिछाया हुआ है, उस पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हो सकता है कि उस चौक पे जहाँ पे आपका कोई आपसे वारदात हुई है, वो पहले नजदीकी कैमरे में आप कैप्चर हो जाते हैं, उससे नहीं हुए तो आपको ढूंढना पड़ेगा उससे अगले कैमरे में, उससे अगले कैमरे में, 3-4 जगहों पे, उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ चीजें मिल जाती हैं। इसको हमने अरेंज इस तरह किया हुआ है। और शायद ऐसा भी है ना कि सारी जिम्मेदारी शायद आप लोग के कंधे पे डाल दी जाती है, कि इनके पास जो के सारे कैमरास, पूरा शहर इनके, आप लोग की एक नजर है सब पर। तो लेकिन इसमें पता नहीं पुलिस वालों की भी है
देखिए, पहली बात तो जो आपने बात की मैं उसी को से एग्री करूंगा कि लाहौर साइज का जो साइज है, जितनी आबादी है, इतना बड़ा ये शहर है कि आप उसके लिए इतने कैमरे काफी। हमारे पास 8,500 है जो फिक्स कैमरे हैं। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों पे हैं, वो मोबाइल है चलते हुए, या किसी खास जगह पे इसको खड़ा करके कवरेज ले ली जाए, बट क्राइम जाहिर गाड़ियों के सामने नहीं हो रहा। नंबर इज बहुत बड़ा है। जो लाहौर के साइज के दुनिया भर में सेफ सिटीज हैं, उनमें लाखों में कैमरे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया, तो सिर्फ 8,000 कैमरे से लाहौर की हर चीज हम नहीं कैप्चर कर सकते, मुमकिन नहीं है। इसीलिए कोशिश की कि वाइडर एरिया में इसको इस तरह लगाया जाए कि कहीं ना कहीं गली मोहल्लों से निकल के जब कोई मेन सड़क पे है तो किसी ना किसी कैमरे की कवरेज में आ जाए। तो कभी इम्कान होता है कहीं ना कहीं हमारी कवरेज में वो आ जाए। चलिए जी, इंटरव्यू खत्म हो गया और मैं जा रही हूँ। यकीन करें, इट वाज सच एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त। मैंने जो चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, कुछ लाइव केसेस मैंने देखे हैं, किस तरह से कोई सुसाइड कर रहा था, उसको उन्होंने एकदम से ट्रेस किया, 6 लोगों के ऊपर उसका इल्ज़ाम था, और कैसे 6 लोग जो हैं बेचारे वो बेकसूर मारे जाते, और किस किस तरह से गाड़ियां हिट एंड रन केसेस, और जितना एफिशिएंटली सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। उफ, इट वाज एन एक्सपीरियंस। आई वाज इन लाउड कि वहाँ अंदर आप कैमरा लेके जाएं, वो थोड़ा उनका सेंसिटिव एरिया है, लेकिन हर इदारे का बंदा वहाँ पे मौजूद था। आपकी ISI है, या आपका IB है, या आपके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, everybody was there, vigilant, actively they were looking into cameras, things happening on phone, answering, हर चीज। it was excellent, it was excellent। उफ, इतनी प्यारी बारिश शुरू हो गई है ना। उफ, खूबसूरत खूबसूरत, क्या बात है। जनाब, रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं ज़रा मलिका को लेके जा रही हूँ। हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी है पैकेजेस मॉल से, कुछ कपड़े लेने हैं मलिका ने, तो ज़रा जल्दी जल्दी भागते हैं और ये वाला काम भी करके आते हैं। अच्छा जी, हमने शॉपिंग कर ली है और काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, और इसके बाद मैं अब जा रही हूँ कुछ खाने के लिए ले रही हूँ। तो कुछ खाने के लिए लेते हैं। मलिका ने यहाँ से क्या लिया मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये मलिका ने लिया है टेरेबन स्टेक, और जो वेजीज थे वो इनके ड्रॉप करके उसकी जगह पे फ्राइज डलवा लिए। बेस्ट बताऊँगी मैं कैसा है। ये जी हमने की है शॉपिंग। जनाब, पूरा दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत ही बिजी दिन था। पूरे दिन की रूटीन कभी मैं आपको कंप्लीट दिखाती हूँ, कभी थोड़े थोड़े दिन के हिस्से आपको दिखाती हूँ। कुछ जो मिस हो जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अब हम एक यूट्यूब फैमिली है और एक एज अ फैमिली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपस में चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का दिन जो था, मैंने मेन आपको चीज़ें दिखाई, जिस समय आज से सिटी के ऑफिस गई और वहाँ पे कितना अच्छा वंडरफुल काम हो रहा है वो मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया, फिर उसके बाद मैं मलिका को लेकर रात को पैकेजेस मॉल गई। हमने कुछ कपड़े खरीदे थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, वो शॉपिंग की। और सुबह के वक्त तो वही रूटीन थी। आज साइम जो है वो शहर से बाहर गए हुए हैं, उन्हें कुछ अपने काम के सिलसिले में कुछ चीज़ें, उन्होंने कुछ बाइंग वगैरह करनी होती है, एंड ही हैज़ टू गो टू डिफरेंट सिटीज़ फॉर हिज वर्क, तो वो उसलिए गए हुए थे। और आज बच्चे जो हैं उन्होंने देखा कि आज चूँकि अब्बा जी घर पे नहीं है, तो खूब जो है वो माहौल इस तरह ऑन है कि आज देर तक हम जागेंगे। तो ये चीज़ें आमतौर पर माएँ जो हैं वो करती होती हैं, बट आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट मदर। एक्चुअली वो जो स्ट्रिक्ट वाला पार्ट है वो भी सारा साइम का ही है। तो बच्चे साइम से ज़्यादा डरते हैं और साइम की बात सुनते हैं, और साइम को ज़रा ज़्यादा होल्ड करना आता है, लेकिन अटैच्ड मेरे ख्याल से वो मेरे साथ ज़्यादा है। वो बल्कि साइम कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि तुम बच्चों के साथ बड़ा अच्छा अच्छा मीठा मीठा रह के ना, तुम बच्चों की बड़ी वो फेवरेट हो, और मैं जो सख्ती वाले सारे काम है वो तुमने मेरे हवाले किए हुए, इसलिए बच्चे जो हैं वो ज़रा मुझसे इतने अटैच नहीं है जितने तुमसे हैं। अच्छा, ये हमारे घर में ज़रा ऑपोजिट है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोगों के घर में होता है कि माएँ जो होती हैं वो सख्त सख्त होती हैं, और बाप जो होते हैं वो ज़रा बड़ा बच्चों के साथ प्यार श्यार कर रहे थे। आई थिंक डिफरेंट घरों का डिफरेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी जाते जाते। एक छोटी सी मेल मुझे आई थी, मैंने कहा कभी कभी आपके प्रॉब्लम्स मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी। एक खातून थी, उन्होंने ये शेयर किया कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी एक मुसीबतों से गुजरी है, और इन मुसीबतों में सबसे बड़ा हाथ जो है वो उनके अपने ही शौहर का है। और इस वक्त जब मैं साइम का जिक्र कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से घर में बच्चों के हवाले से वो अपना इनपुट देते हैं, और उससे घर में बड़ी आसानियाँ रहती हैं। वो खातून जो है वो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि कैसे
उनके घर में सब कुछ उनके सर पर ही होता है। उनके शौहर कहते हैं कि ये तो तुम्हारा काम है बच्चों को हैंडल करना। ठीक है, वो बाहर से कमा के लाते हैं और ख़ातून को जाहिर सी बात है बाहर नहीं जाना पड़ता, कमाना नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आपको सुनती हूँ, मुझे कोई ढारस दे। कई दफ़ा लोग इस तरह की ईमेल्स करते हैं, बल्कि बहुत सी ईमेल्स आती हैं। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, और उन जैसी और भी बहुत सी ख़वातीन से, बल्कि उनके शौहरों से भी, कि जहाँ तक ख़ातून का किरदार है, डेफ़िनेटली उन्होंने बच्चों को बड़ा करना है, उनके पढ़ाने में, उनके हर काम में उन्होंने अपना इनपुट देना है, बच्चों की तरबियत करनी है, और ये औरत का फ़र्ज़ है, औरत को करना है, ये निभाना है। लेकिन एक मर्द का जब उसे साथ हासिल होता है तो वो बहुत अच्छे से उस काम को निभा पाती है। और इससे आप ये ना सोचा करें कि औरत को कोई आसानी होगी। एक छोटी सी बात करूंगी और मैं गुजर जाऊंगी कि उससे औरत को आसानी नहीं होती, बल्कि उससे आपको ही आसानी होती है। क्योंकि आपके बच्चों की अगर अच्छी तरबियत होगी तो आप खुश होंगे। आपके बच्चे जो हैं जब बड़े होकर आपके सामने एक अच्छे इंसान बनकर सामने आएंगे तो आप खुश होंगे। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर उसको कोई मुश्किल हो रही है तो उसकी मुश्किल में हाथ बटाइए। कहीं पर बच्चों पर माँ की सख्ती काम नहीं कर रही तो आप अपनी सख्ती के साथ, थोड़ी बहुत सख्ती बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, ज़्यादा प्यार, थोड़ी सी सख्ती, शेर की नज़र भी चाहिए, लेकिन आप उसको ज़रूर हाथ बटाएं। मेरे वालिद एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, और इसके साथ मैं इस लॉग को एंड करूँगी। मेरे अब्बू कहा करते थे कि तुम्हारी माँ जो है वो बड़ी शानदार इंसान थी, बड़ी खूबसूरत इंसान थी। जब वो ज़िंदा थी तो दीवारों से रोशनी निकलती थी। फिर वो कहते थे, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं उनकी कुछ बातें, वो जब अम्मी के हवाले से कुछ बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि वो हमेशा करती वही थी कि जो मैं उसको कहता था, लेकिन ऐसे वो पोर्ट्रे करती थी कि जैसे वो उसकी अपनी चाहत है। ये बड़ी खूबसूरती है एक रिश्ते की, कि आप कर भी रहे हैं वो जो आपका शौहर चाहता है, लेकिन दुनिया ये समझती है कि आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। यानी कि शौहर की चाहत को अपनी चाहत बना लेना, ये भी बड़ी बात है। कुछ कुछ लोगों में ये कमाल होता है, और ये मेरी माँ में कमाल था। फिर मेरे अब्बा कहते हैं कि मर्द ने अगर खुश रहना है ना तो वो एक फॉर्मूला जो है उसे अपना ले। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि आप अपनी बीवी को सिर्फ खुश रखें, वो आपके घर को जन्नत बना देगी। और यकीन मानिए, आप अपनी बीवी को खुश रखेंगे, बच्चे आपके, ख़ानदान वाले आपके, दोस्त यार आपके, आपकी बीवी आपकी, आपका घर आपका। तो बजाय इसके कि आप 100 लोगों को खुश करें और वो भी खुश नहीं होंगे, एक बीवी को खुश कर लीजिए। उससे थोड़ा प्यार से बोल लें, मुस्कुरा के बोल लें, उसकी बातें सुन लें, उसको कभी कह दें कि तुम अच्छी लग रही हो। ये चीज़ें कीजिए तो सही, तो आपको पता लगेगा कि आपके घर में कितना अमन होगा, कितना सुकून होगा। आपके बच्चे आपके होंगे, आपकी फैमिली आपकी होगी, और लोगों में आपकी इज्जत होगी। मेरी इसी टिप के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे अब्बा कहते हैं तो ये टिप उनकी है। एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।